मैं पूछना चाहती हूँ इमरान खान को कि कभी किसी वक्त शर्म से माफी मांग ले कौम से। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जिस दिन इमरान खान साहब जो हैं, चले वो सिलेक्टेड लोगों से, चूंकि सिलेक्टेड हैं, सिलेक्टेड बात ही करते हैं, उनके फिगर्स भी सिलेक्टेड होते हैं, उनकी टेलीफोन कॉल्स भी सिलेक्टेड होती हैं, तो किसी दिन सिलेक्टेड कॉल्स पे बात करते हुए माफी मांग ले अपनी कही हुई बातों पर, अपनी वो IMF पे जाने की वाली बात पे ही माफी मांग ले, अपनी खुदकुशी करने की बात पे माफी मांग ले। महंगाई तब होती है जब वजीर आजम चोर और डाकू होता है, इसके ऊपर आप माफी मत मांगिएगा, क्योंकि ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही थी। और आज इस वक्त जो है महंगाई जब 17% के ऊपर है तो हमारा वजीर आजम चोर है और डाकू है, इस बात का हमें मुसम्मम तौर पर इरादा है। सो कभी किसी से उसके किसी जो आपने इस मुल्क के साथ फ्रॉड और धोखे किए हैं, जिल्ले तबाही महंगाई खान साहब, कभी किसी से माफी मांग लें, इस कौम से माफी मांगे। इस कौम का दिल बहुत बड़ा है, वो शायद आपको माफ तो कर दें, वोट आपको नहीं देंगे, क्योंकि ये कौम बड़ी संजीदा और अक्लमंद कौम है। अभी कल भी मैंने एक ट्वीट भी किया था जिसके अंदर एक सर्वे था, जिसके अंदर आम आदमी से पूछा गया कि हुकूमत कह रही है बहुत तरक्की हुई है, आप इस तरक्की के बारे में क्या कहते हैं। तो उस तरक्की के ऊपर जो रोना रोया इमरान खान की जान को आम आदमी ने, वो देखने से ताल्लुक रखता था। और उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि हर एक ने एक बात जरूर की अपने रोने के साथ। उसने कहा इमरान खान साहब जिथों आए हो ना उत्थे टुर जाओ और साड़ी जान छड़ दो। सो ये कौम की आवाज है कि इमरान खान से इस कौम को किसी भी तरह के खैर की तवक्को नहीं है, और इमरान खान जो है वो अब इस मुल्क के लिए एक तबाही, जिल्ले तबाही और एक अजाब का शिकार जो है वो एक इस्तारा बन चुके हैं। और इमरान खान के जाने से ही पाकिस्तान के और इस बुज़दार साहब जो है उनके, मतलब अब मैं क्या कहूँ, बुज़दार साहब को मैं इसलिए ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करती कि वो हमारे टोट बटोट हैं, उनको जो कहा जाता है वो बेचारे वो कर देते हैं, उनका कसूर नहीं होता। और वो पहले भी उतने ही नालायक थे, वो आज भी उतने ही नालायक हैं। इंशाल्लाह ताला जब तक उनकी जिंदगी है, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, वो तब भी उतने ही नालायक रहेंगे। नालायकी जो है वो आने जाने से और व्हाट्सएप रिसीव करने से जो है वो खत्म नहीं होती। अगर हमारे साथ जो है वो पाकिस्तान के अंदर इदारों को अपनी हदूद में रहकर काम करने की बात की जाएगी तो हम मुफाहमत करेंगे। अगर जो है वो इदारे अपने दायरा कार से बाहर निकलेंगे, हम मज़ामत करेंगे। अगर इस मुल्क में सिलेक्टेड जो है वो इंतखाबात नहीं होंगे तो हम मुफाहमत करेंगे। अगर इस मुल्क में दोबारा से RTS का एपिसोड नंबर 2 जो है वो अगर करने की कोशिश की जाएगी, हम मज़ामत करेंगे। सो हम मुफाहमत और मज़ाहमत दोनों करेंगे। ये अब डिपेंड करता है कि ये हमसे क्या चाहते हैं। हम कोई इस मुल्क के साथ कोई हमारी कोई जंग नहीं है किसी के साथ, ना हम किसी के साथ लड़ाई चाहते हैं, लेकिन जो हमारा हक है साफ शफाफ इंतखाबात, जो हमारा हक है इस मुल्क में इस्लाहात, जो हमारा हक है कि आइन की बालादस्ती हो, इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें, वो हमारा हक है। और वो हक हमें मिलेगा तो हम मुफाहमत करेंगे। और मैं इसलिए समझती हूँ कि कोई कंफ्यूजन कतन नहीं है। ये डिपेंड करता है कि हमें हमें तोड़ने का, हमें हमें ब्रेक करने का, हमें माइनस करने का शौक खत्म हुआ है कि नहीं। अगर वो शौक खत्म हो गया होगा तो हमें किसी से कोई लड़ाई करने का शौक नहीं है। हम इंतखाबात चाहते हैं इस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर। और जहाँ तक आपकी GDP की बात है मेरे प्यारे भाई, इनकी मेहरबानी और इनका एहसान है कि इन्होंने पाकिस्तान को सुपर पावर डिक्लेयर नहीं कर दिया। इनका बस चलता तो पाकिस्तान के GDP ये 15 पे दिखा देते, तो हम क्या कर लेते और हम क्या बिगाड़ लेते। लेकिन IMF ने जो इनका GDP बताया, जो वर्ल्ड बैंक ने इनका GDP बताया, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं हमेशा कहती हूँ, इनकी अपनी कैबिनेट ने, वफाकी काबीना ने बैठकर 2.9% GDP की खुद मंजूरी दी हुई है। ये जो कारनामा और ये जो एक अचानक से, ये चूंकि हर काम सिलेक्टेड करते हैं तो इनका हर काम सिलेक्टेड ही होता है। तो ये अचानक की जो तरक्की है, जैसे मैंने कहा कि उसका पोल चौक चौराहे में जो है वो खुल रहा है, और लोग इस तरक्की को कितनी बद्दुआएं और गालियां दे रहे हैं, ये मुझसे मत सुने। अच्छा मैडम, ये बताएं कि लोकल बॉडी आज एजेंडा है इजलास में शामिल है। कल लाहौर में टाउन हॉल के बाहर जो है वो मेयर और तमाम जो डिप्टी मेयर जो बल्दियाती नुमाइंदे जो है वो अपना इजलास करें, उन्हें इजाजत भी दी जा रही दफ्तर में बैठने की, जबकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकाम आ रहे हैं। जी, ये यकीनन एक सरीहन तौहीन अदालत है, और ये आखिर पहली दफा नहीं हो रही। मैंने तो तौहीन अदालत जो अभी तक PTI की गवर्नमेंट ने की है, मैंने तो उसकी पूरी लिस्ट जारी की थी और उसमें माशाल्लाह रोज इजाफा होता है। ये बल्दियाती नुमाइंदों का हक है, वो आम आदमी से वोट लेके आए थे। अगर इमरान खान को अपने सिलेक्टेड जो है वो चंद करोड़ वोटों की बड़ी फिक्र होती है, तो ये जो लोग वोट लेके आए हैं हर गली मोहल्ले से,
इनके हकूक की जो है वो ये क्यों हक तलफी करना चाहते हैं। और बुज़दार साहब और उनकी कैबिनेट एक्चुअली शर्मिंदा हैं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। और अगर यही बल्दियाती नुमाइंदे थे जब वो शहबाज शरीफ साहब के अंडर काम कर रहे थे तो लाहौर साफ भी था, आम आदमी के मसाइल भी हल हो रहे थे, खिदमत सेंटर्स पे लोगों को जो है वो फैसिलिटी मिल रही थी और बल्दियाती नुमाइंदे अपना काम कर रहे थे। अब ये इतने नालायक हैं कि ना बल्दियाती इदारों को जो ये हक दे पाते हैं और ना ही इनके अंदर बल्दियाती इंतखाबात कराने की हिम्मत और हौसला है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला दिया था कि इनको बहाल किया। मैं तो इनको पिछले साल से चैलेंज कर रही हूँ कि भाई मैदान में आओ, तुम्हें पता चलेगा बल्दियाती इंतखाबात में तुम्हारे साथ होता क्या है। इनके तुम्हारी तो टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। और इसलिए ये सरीहन सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी है। मैं समझती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर सुओ मोटो लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तौहीन हो रही है। ये बल्दियाती नुमाइंदे हमारे बेचारे, ये ग्रास रूट के लोग हैं, ये गर्मी में भी बैठ जाएंगे, ये धूप में भी बैठ जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तौहीन जो है उसका नोटिस सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। टॉक शोज में आजकल आपको पता है बजट के हवाले से बातचीत होती है और जो एक गलत अदादोशुमार महंगाई खान और उसकी हुकूमत ने दिए हैं उसके ऊपर जो है वो बात होती है। तो वो कहते हैं, मुझे तमाम जो सरकारी तर्जुमान हैं उनको ये पढ़ा के भेजा जाता है कि आपने कहना है कि बहुत ऊपर ऊपर तरक्की हो गई, महंगाई बहुत छोटा इशू है। तो मैं पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ कि आपके लिए महंगाई इस हुकूमत के लिए बहुत छोटा इशू है और इसीलिए वो इसके ऊपर कोई काम करना नहीं चाहते। अब जरा मैं लिस्ट आपको सुनाना चाहती हूँ कि जो लोग इन हलकों से हारे हैं उनको कितने कितने फंड मिल रहे हैं। हल्का पीपी 162, उसमें सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान साहब को 4 करोड़ 9 लाख रुपए। NA 129, उसके लिए उनको 7 करोड़ 9 लाख रुपए। सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनको 7 करोड़ 9 लाख, जिसमें वो 3 दफा हार चुकी हैं। ये वही हल्का है जिसमें से यास्मीन राशिद साहबा 3 दफा हार चुकी हैं और अलीम खान साहब 2 दफा हार चुके हैं। उसके बाद सेनेटर इजाज चौधरी साहब जो हैं उनको 7 करोड़ 9 लाख रुपया, और ये वो हल्का है कि जहां से इजाज चौधरी साहब शायद दोबारा जन्म ले लें तो भी जीत नहीं पाएंगे। सो ये वो हल्का है। उसके बाद मलिक जहीर अब्बास खोखर साहब जो हैं उनको 7 करोड़ 9 लाख रुपया, और वो मौसूफ भी बेचारे जो हैं वो जो मर्जी नाक की लकीरें रगड़ लें वो यहाँ से इंशाल्लाह ताला नहीं जीत सकते। और हुमायूं अख्तर खान साहब, मशहूर ज़माना हुमायूं अख्तर खान साहब, जो साद रफीक से एक ही दौरे हुकूमत में 2 दफा हार चुके हैं और उनको 7 करोड़ 9 लाख रुपए। इजाज दयाल, वो अपने जमशेद इकबाल चीमा साहब मौसूफ, वो भी मतलब उनको तो उनके लिए तो वैसे ही मैं समझती हूँ कि शर्म का मुकाम है कि वो जितना भी इलेक्शन लड़ते हैं उसमें उनको जितने वोट मिलते हैं। मयूद्दीन दीवान साहब, खालिद महमूद, अब्दुल करीम चौधरी, मंशा सिंधु, यूसुफ अली, बिलाल असलम, शुएब सदीकी, इन सबको 4-4 करोड़ रुपए के जो है फंड मिलेंगे। बाकी टिकट होल्डर्स हैं उनको भी 4-4 करोड़ के फंड मिल रहे हैं।